हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो ना? तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने रेलवे एग्ज़ाम 2025-26 आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम चल रही है उसको देखते हुए उसके लिए आरआरबी जो ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और अपन सब सॉल्यूशन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं भाइयों पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपये निवेश किए। 4 वर्षों के लिए कितने निवेश किए? 50,000। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 12% है। 4 साल का कितना हो जाएगा? 48%। 4 साल का कितना हो जाएगा? 48%। तो 50,000 तो क्या है इसका? मूलधन है। 50,000 तो क्या है इसका? मूलधन है। ठीक है ना? अब इस 50,000 का कितना परसेंट निकालना है? 148% निकालना है। 148%। मिश्रधन पूछ रहा है ना टोटल, तो 148% निकाल दो इसका। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 500 × 8 करते तो 4,000। 4,000 की सी 5 साल की कितनी आती है? 4। ठीक है, 400। 5,000 × 4 करते तो 2,000। 2,400। 2,400। 2,400 की हासिल जीरो। 2,400 की जीरो हासिल कितनी बचती है? 240। 500 और 240 कितना होता है? 740। 500 और 240 कितना होता है? 740। तो राइट आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी और उसने प्रत्येक को 91 के भाव से बेच दी। यानी कि 728 में एक दर्जन खरीदता है। 728 रुपये में एक दर्जन खरीदता है और 91 रुपये में एक बेच रहा है। तो ये एक दर्जन कितने में बेचेगा? 91 इंटू 12। ठीक है ना? अब लाभ कितना हुआ? 728 माइनस 91 इंटू 12 करते हैं। 12 एकम 12 का 2 हासिल की कितनी? एक। बार नाम का 108 और एक 109। यानी कि ये 728 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1,092 में बेच रहा है। तो इसको लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 12 में से 8 गए तो कितना? 4 बच गया। 9 में से 2 गए तो कितने? 7 बच गए। और 10 में से 3 गया तो कितना? 10 में से 7 गया तो कितना? 3 बच गया। 374 रुपये का लाभ किस पर हो रहा है? ये 728 पर हो रहा है। किस पर हो रहा है दोस्तों? 728 पर हो रहा है, क्योंकि 728 की वस्तु लाता है, वस्तु खरीदता है और 374 में बेच देता है। तो परसेंटेज के लिए किससे? 100 से गुणा कर दो। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। 374 का क्या होता है? 728 डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। इस डबल 2 से 100 को काट दो किसके? 50 से। तो आंसर कितना आ गया इसका? 50% इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 बैग और 6 पेन की कुल कीमत 744 रुपये है। 3 बैग और 6 पेन की कीमत कितनी है? 744 रुपये। तो प्यारे साथियों, 3 क्या है? बैग है, प्लस 6 क्या है? पेन है। इनकी कुल कीमत कितनी है? 744 रुपये। ठीक है, और आगे कह रहा है कि नो पेन और नो बैग। नो बैग और नो पेन। नो ही तो क्या है? बैग है। और नो ही क्या है? पेन है। इनकी कीमत कितनी दे रखी है? 1,854 रुपये। तो इसमें से बैग की कीमत को क्या कर लो? बराबर कर लो। तो बैग की वैल्यू को क्या कर लो? बराबर कर लो। तो बैग की वैल्यू को बराबर करने के लिए जो पहला जो समीकरण दिया गया है इसको 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? और इसमें से घटा दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 × 3 = 9 भी। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ लिख लो ना इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको यहाँ लिख लो। देखिए, 3 × 3 तो 9 बैग आ गए, प्लस 6 × 3 18 पेन आ गए, बराबर 744 × 3 करते हैं तो 2232 आ गए। अब इसको इसमें से क्या कर लो? माइनस कर लो। ठीक है, माइनस करने पर क्या आएगा? ये 9 भी से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। 9 भी माइनस 9 पेन माइनस 18 पेन, तो माइनस के 9 पेन माइनस के 9 पी, बराबर माइनस 2232 में से 1,854 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 378।
378, 378 बच गए। तो पेन की कीमत यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक पेन की कीमत आ जाएगी यहाँ से 378 में 9 का भाग दो, कितनी आ रही है, 42 रुपये। एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 42 रुपये। एक पेन की कीमत कितनी आ गई, पी का मान आ गया 42 रुपये। 42 रुपये को किसमें, इस समीकरण एक में रख दो। कैसे, 3 बैग, 3 क्या थे, बैग थे, प्लस 9, 6 पी। 6 पी का मतलब 42 × 6 कितना होता है, 256, बराबर 744 इसका टोटल था। तो 3 बैग बराबर 744 में से 252 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 400, 2 से 2, और कितने आ गए, 14 में से 5 गया तो 9, 492, कितने आ गए, 492, 492 आ गए। तो एक बैग की कीमत कितनी आ गई यहाँ से, 164 रुपये। एक बैग की कीमत कितनी आ गई, 164 रुपये। ठीक है, बैग की कीमत आ गई 64 रुपये, पेन की कीमत आ गई 42 रुपये। अब निकाल लो जो भी पूछ रहा है, जो पूछ क्या रहा है ये, 164, 6 बैग, 164 इंटू 6 माइनस 42 इंटू 10। तो इसको सोल्व कर लो, 164 इंटू 6 कितना आता है, 16 × 6 = 96, 960, और 6 × 4 = 24, 984, माइनस 420, कितने आ गए, 564। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आता है, 564 इसका राइट आंसर आता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 है। एक वस्तु का कितना दे दिया, 15,135 रुपये औसत दे रहा है ना। तो 15,135 कितने वस्तुओं का है, औसत है तो कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बटे यहाँ पे रेशियो किसके बराबर है, उनका मूल्य इस अनुपात में, तो सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7, 3, 10, 5, 15, 15 के, ठीक है 15 है। अब मूल्य को मूल्य के बराबर कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा क्या, सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती वस्तु क्या है, 3 है। तो यहाँ से काट लो, 3 × 5 = 15, 5 बार। अब 5 को वहाँ से काटो, कितना बचेगा, 5×3 = 15, ठीक है। और 5×3 = 15, एक 0, 5×2 = 10, और 35, 5×7 = 35, 3,027 बार कट गया ये। 3,027 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9,081। कितना आएगा दोस्तों, 9,081। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 4x² - 7xy + y² मीटर लंबाई है, और इसकी ऊंचाई x + y मीटर है। जब x = 3 हो, y = 2 हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो x का मान 3 रख के लंबाई निकालो, फिर y का मान 2 रख के चौड़ाई निकाल लो, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई को निकालो, कितनी कितनी आ रही है, देखिए। 3 का स्क्वायर 4 × 9, 4 × 9 माइनस 7 इंटू 3 इंटू -2 प्लस -2 के होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ गई, 9 चौक 36, 36 ये प्लस हो जाएगी, 7 1 की दूना 42, और ये भी प्लस हो जाएगी, 2 दूनी के 4, टोटल कितनी आ गई 82। लंबाई कितनी आ गई 82, और यहाँ से चौड़ाई निकाल लो, ऊंचाई x + y है ना, तो x की मान 3 है और y का मान -2 है।
ऊंचाई कितनी आ गई 1 मीटर, 82 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो कितना आ गया, बेस कितना है 82 और ऊंचाई कितनी है 1। आंसर कितना आ गया इसका 82 मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू पुट की, लंबाई और चौड़ाई निकाली, और इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज की दर पर 8,000 रुपये 1 वर्ष 6 महीने में 15,625 हो जाएंगे। तो ये तो क्यूब है, 3 साल होगा, मतलब 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी। तो 8,000 ऊपर में कितना आ रहा है 15,625, 15,625, 3 साइकिल बन रही है, तो इसका डायरेक्ट अंडर रूट क्यूब निकालना पड़ेगा अपने को। तो अंडर रूट क्यूब निकालते हैं, तो ये तो किसका आता है, ऊपर आता है 25 का और नीचे आता है 20 का। ठीक है, तो 25/20, 5/20 गुणा 100। तो परसेंटेज कितनी आ गई यहाँ से 25%, परसेंटेज कितनी आ गई यहाँ से 25%, कितना आ गया 25% आ गया। अब ये कितन कैसी आई है, ये अर्धवार्षिक आई है। 25% कैसी आई है, ये अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक 25% है, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी, वार्षिक 50% हो जाएगी ना। अर्धवार्षिक 25% है, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो आइए, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, आदमी को पार कर रही है, यानी वो खुद को ही पार कर रही है। ठीक है ना, ट्रेन की चाल कितनी है एस है, आदमी की चाल कितनी है 9 है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18। ठीक है, इनटू कितना टाइम ले रही है ये 30 सेकंड ले रही है। कितना ले रही है 30 सेकंड। एक जीरो से एक जीरो काट दी, इस 3 से इस 18 को कितनी बार काट दिया 6 बार काट दिया। कितनी बार काट दिया दोस्तों 6 बार काट दिया। इस 6 का मल्टीप्लाई सीधा इधर करा दो, कितना आ जाएगा 10×6 = 60 बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5s -9×5 = 45, -9×5 = 45। तो 45 इधर आएंगे, तो 105 बराबर 5s, 105 बराबर 5s, 105 बराबर 5s। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई यहाँ से, स्पीड कितनी आ गई 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन की दे रखी है 51 किलोमीटर पर आवर। तो अगले पेज पे चलते हैं, क्या दे रखी है टोटल दूरी। अब पहली ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 320 हो जाएगी। 100 और 220 कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी ना। 320, 320 मीटर की दूरी को, एक तो 21 किलोमीटर की और एक 51 किलोमीटर की, दोनों की विपरीत जा रही है, तो क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों की चाल जुड़ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर इंटू, इसको 5/18 करते हैं, तो 5 यहाँ लिखते हैं, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, 18 से 4 बार काटा तो 72। ठीक है, 4×5 = 20, इसको 5 से काट दो, इसको काट दिया किससे 5 से, 5 से कितनी बार कट गया 64 बार। कितनी बार गया 64 बार, 64/4 कितना आ गया 16। कितना आ गया इसका राइट आंसर, 16 सेकंड में वो उसको पार कर देगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है, 100 रुपए की चीज लाता है और उस पर अंकित कितना करता है, वो 105 रुपये अंकित करता है। अब अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया
105 पे 67% की छूट देगा तो हानि होगी, तो फिक्स बात है, और ऑप्शन में भी हानि दे रखी है। तो इसका कितना, इसका ओनली फॉर 33% निकालना है, ओनली फॉर 33% निकालना। तो 33 गुणा 1.05, 33 इंटू 1.05 करना है इसका। 105 का 67% की छूट दे दी ना, तो 105 का 33% निकालना है। 105 इंटू 33/100, 21 5 105, 20 5 100, 33 इंटू 21/20, तो 21 63 का 3, हासिल की 6 की 63 और 6 69, 693 में 20 का भाग दे दो, 20 दिया, 20 से काटो इसको, कितनी बढ़ जाएगा, 20 3 60 है ना, और बच गए 93, 20 चौक 80, 20 चौक कितना 80, तो कितने बच गए 13, 10 में लगाए 130, 20 छक्के 120, कितने बच गए 10, 20 पंजे 110, 34.65 रुपये में अब ये इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। 34.65 रुपये में इसको क्या कर रहा है भैया, बेच रहा है। 34.65 में ही बेच रहा है। तो 100 में से 34.65 ही कमा रहा है, तो हानि कितने की होगी, 65.35 की हानि होगी ना। 65 रुपये, 100 में से अगर 34.65 ही कमा रहा है, तो 65 रुपये और 35 पैसे की क्या हो रही है, उसको घट रही है ना उसके, तो यही इसकी हानि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि एक समसप्तभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। सप्तभुज है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। n का मान क्या रहा है, 7 है, तो 7 रख दो, 7 इंटू 7 - 3 4/2, 28 का आधा 14। आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए, मोड बराबर 3 मीडियन, 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 मीन, 2 माध्य, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, ये मूलानुपातिक सूत्र है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक जो मोड है, जो क्या है, मोड है, उसके माध्य से कितना है, मीन से 20.1 ज्यादा है, 20.1 ज्यादा है। अब यहां से क्या रख दो, मोड बहुलक -20.1 बराबर क्या आ जाएगा, मीन माध्य, बराबर माध्य। अब माध्य की जगह क्या रख दो, बहुलक -20.1, माध्य की जगह क्या रख दो, बहुलक -20.1 रख दो। तो यहाँ पे क्या है, मोड बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 बहुलक -20.1, बहुलक -20.1, मोड -20.1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, राइट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा, मोड बहुलक -2 बहुलक प्लस 20.1, बहुलक -2 बहुलक प्लस 20.1, कितना आ जाएगा, बहुलक माइनस माइनस है उधर, इधर आएगा तो क्या, प्लस के, प्लस के कितना, 2 बहुलक और, ठीक है। और उधर क्या है, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। माध्यिका किधर लिया, 3 माध्यिका, 3 मीडियन बराबर कितना है उधर, 20.2 का दुगुना कितना, 20.1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 40.2, 40.2 दुगुना हो गया ना।
तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, मोड माइनस मीडियन यही पूछा है, मोड माइनस मीडियन ही पूछा है, बराबर 40.2। तो मोड इसका भाग दे दो 13.4, 13.4 आ गया इसका क्या, बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर कितना आ गया 13.4, और यही अपने से क्या क्वेश्चन में पूछा गया है 13.4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल हरे और गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में, लाल टोकनों वाले और हरे टोकने वाले, रेड और ग्रीन और वायलेट बैंगनी, ठीक है ना। तो लाल और हरे का रेशियो दे रखा 7:4, जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी और रेड का रेशियो दे रखा है 20:11, 20:11। तो भैया रेड का रेशियो तो सेम आएगा ना, रेड का रेशियो सेम आएगा, तो इसको किससे 7 से कर दो और इसको किससे कर दो 11 से कर दो। तो भैया 11 से इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी 7 से करना पड़ेगा। पूछ रहा क्या है अब अपने से, हरे और गुलाबी टोकनों की अनुपात पूछ रहा है, 44:140। तो 11 चौक 44 और 35 चौक 140, 11:35। ठीक है दोस्तों, दोनों बीच को का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर क्या है, कम है। एक भुजा यदि एक्स है, ठीक है, बड़ी भुजा एक्स है, तो छोटी भुजा क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 24, एक्स माइनस 24 हो गई। फिर ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई कितनी है एक्स प्लस चौड़ाई कितनी है एक्स माइनस 24। एक भुजा एक्स है तो एक्स माइनस 24, एक्स प्लस एक्स माइनस 24, इसका 8 गुना है, इसका क्या कर दो 8 गुना कर दिया, इसके क्या है बराबर है। अब इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर 2x माइनस 24 है, तो 8 दूनी 16, 16 दूना का 32x, 32x माइनस 24 इंटू 16 करते हैं तो कितना आते हैं, 24×240 और 24×6=144, 384, कितना आता है 384, 384 आता है। अब यहाँ से क्या कर लो, समीकरण बना लो और इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 48 तो 56x, एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस के 384 बराबर 0। तो 48 और 8 56 होता है, 48 और 8 कितना होता है 56 होता है, ठीक है ना। और 48 इंटू 8 करते तो 384 भी होता है। तो बड़ी भुजा क्या आ गई, डायरेक्ट 48 आ गई, डायरेक्ट क्या आ गई 48 आ गई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, पहले वर्ष में 2% की वृद्धि यानी 50 से 51, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि यानी कि 20 की वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया 6, ठीक है 25 और इसको 3 काट लिया। अब आगे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या है 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और इधर से आते हैं 153। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 153 की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में 153 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,90,400, 1,90,400 कितने गुना दे रखी है ये 153 एकम 153, कितना बच गया यहाँ से 37, 374 आ गए, 374 दो बार दिया 306, कितने बच गए 68, 680 आ गया, 680 में कितनी बार दिया 4 बार दिया, कितने आ गए 312 हो गया, सॉरी 612 हो गया,
फिर वापस 68 बच गया, फिर 4 का भाग दिया तो 112 हो गया, फिर वापस 68 बच गए, दशमलव लगा दी, फिर वापस 68, फिर वापस 68, यानी कि 1244.44 मल्टीप्लाई है ना। तो 125 का भी, इस 125 का भी 1244.44 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1244.44 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 1244.44, तो 125 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, 500 आता ना, 500 की शिप, ठीक है ना। 500 की जीरो, फिर आगे आते हैं 125, 550 की शिप, ठीक है, फिर 500 में 50, फिर 550 और 5 मतलब 55 हो गया ना, 550 हो गया ना 55, तो 555 की 5, ठीक है, फिर 555 की 5, फिर 250 और 55 कितना होता है, 205 की 5, 250 और 55 305 की 5, फिर 125 और 30 कितना होता है, 155, 155, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में नाव की चाल यहाँ पे कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे धारा की चाल दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर है। ऊपर जाएगा तो 7 5 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, नीचे आएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, नीचे आएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर हो रही है, और ऊपर गया तो 12 किलोमीटर पर आवर हो रही है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर जाता है और वापिस आता है, जाने में तो 52.8/12, 52.8/12, 52.8/12, और आने में 52.8/2, तो भैया 52.8/12 का सॉल्यूशन निकालो। 12 का भाग दिया, 12 चौक 48, और 12 चौक 48, 4.4 आवर, और यहाँ से आगे 26.4 आवर, 26.4 आवर, 26 और 4 30, 30.8 घंटे, 30.8 घंटे दोनों का योग कितना आएगा, 30.8 घंटे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 है, जिसे 4% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है, 750, 750, 750 पे पहले 4% की छूट दी जाती है, 4% का मतलब 1/25, 24/25 में बेचा जाता है। फिर 25% की छूट दे दी जाती है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो यानी कि 3/4। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि नगद भुगतान के लिए फिर 25% छूट दी जाती है, 25% मतलब 3/4 फिर से, ठीक है। तो यहाँ से 25 इंटू 75, 750 कितनी बार जाएगा, 30 बार, 30 बार गया, 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 6 बार, ठीक है, और 3 से इसको काट दिया, और 3 से 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 30 या 90, 90 इंटू 9, 3 या 9 या 27, 27 810 का आधा कितना आएगा, 810 का आधा 405, 810/2, 810/2, 405 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है कि 15 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खोदा जाता है, तो इसका लागत ज्ञात कीजिए। घनाभकार गड्ढे का मिट्टी जो बाहर निकालेंगे उसी का तो आयतन के बराबर होगा, तो L/B, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, और एक कितने रुपए मीटर में, इतना मीटर क्यूब आएगा, तो 15 रुपये मीटर क्यूब में, प्रति मीटर क्यूब की कितनी वैल्यू दे रहा है, 15 रुपये ले रहा है, तो 6 × 64 × 10, 64 × 60 × 15 कितना आ जाएगा, लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा, 0 इकाई अंक एक ही में ही है, 57,600, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी क्या आएगा, 57,600। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, सभी को थैंक यू, राम राम।
सभी को थैंक यू, राम राम। सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सभी को।